तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लेकर के आए हैं रदरफोर्ड का मॉडल। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आपने हमारा रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। अगर आप उसको देख लेंगे तो फिर इसमें 4 चांद लग जाएंगे। इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ तो वैसे आ जाएगा। अगर उसको देख लोगे तो एकदम मक्खन की तरह फिर ये रहेगा। तो उसमें रदरफोर्ड के जो छात्र थे वो एक तो गीगर और दूसरे मार्सडन ने क्या किया था, प्रयोग किया था। अब प्रयोग करके कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए थे। उसके बाद में जब ये अल्फा प्रकीर्णन उन लोगों ने कर लिया, फिर आया रदरफोर्ड का मॉडल। तो हम क्या कहेंगे कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के बाद में मॉडल पर कुछ निष्कर्ष और प्राप्त हुए, यानी कि एक्सपेरिमेंट जब किया गया इस पर, तो इसी को क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल। तो इसमें देखिए क्या हमने लिखा है, वही कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के बाद यानी कि पश्चात, जो कौन, गीगर और मार्सडन ने किया था, जो रदरफोर्ड के कौन थे, स्टूडेंट थे। तो उसके पश्चात परमाणु की संरचना के संदर्भ में वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष दिए। इस निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष क्या बताया, तो जो हमारा अल्फा प्रकीर्णन था ये सब उसी से रिलेटेड है। अगर ध्यान से देखो, क्योंकि उसमें जो जो हमने समझाया है हम इंटर रिलेट करके बताएंगे। यहां से हम पहली लाइन तुमको पढ़ के बताते हैं, फिर बताते हैं वहां पर से कैसे इंटर रिलेट करेगा। तो देखिए पहला इन्होंने क्या बताया कि परमाणु जो है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और आवेश एक अल्प क्षेत्र में केंद्रित रहता है जिसे नाभिक कहा जाता है। कैसे, तो देखना वहां पर हमने क्या किया था, एक स्वर्ण पत्र लिया था, मतलब एक सोने की पत्ती ली थी। तो सोने की पत्ती में पर क्या किया था, अल्फा कणों की बौछार कराई थी। अल्फा कणों की डियर क्या कराई थी, बौछार। तो उसमें कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कि क्या हुए थे, जो कि सीधे वापस लौट आए थे। अर्थात हम कहेंगे कि 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखा कितने डिग्री पर है, 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीधे 180 डिग्री पर लौट आए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फा कण पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और नाभिक के अंदर भी कैसा होता है, धनात्मक चार्ज। तो आपको पता होना चाहिए डियर कि जब अल्फा कण डाले गए, भाई इस प्रकार से मानो एक अल्फा कण इधर जा रहा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये अल्फा कण जा रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ अल्फा कण ऐसे थे परमाणु के लगभग हम कहेंगे बीचों बीच भाग से, जो कि 180 डिग्री पर क्या हो रहे थे, विक्षेपित हो रहे थे, यानी कि लौट के वापस सीधे आ रहे थे। तो इससे ये पता चला, अब ध्यान से देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि धन और धन के बीच कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्या, प्रतिकर्षण बल। तो अब सोचो इधर से अल्फा कण आया और इधर क्या है, सेंटर में इसके नाभिक है, क्या है, नाभिक है, तो नाभिक के पास भी धन है चार्ज। तो धन धन ये जब आपस में मिले तो प्रतिकर्षण बल के कारण इसको क्या कर दिया, अल्फा कण को बैक कर दिए, 180 डिग्री पर ये वापस लौट गया। तो इससे पता क्या चला, और ये डियर पूरा क्या है, ये आपका ये हिस्सा, ये किसका है हिस्सा, ये परमाणु का है। तो परमाणु का यानी कि जो बीच वाला भाग, हमने कहा कुछ ऐसे कण थे जो 180 डिग्री पर वापस लौट रहे थे, लेकिन किस कारण, प्रतिकर्षण बल के कारण। इससे पता चला कि नाभिक के बीच में कोई धनावेशित भाग है या कोई ऐसा द्रव्यमान है जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो देखो वही लिखा है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं आवेश कहाँ, एक अल्प क्षेत्र। तो देखिए परमाणु के बीच एक अल्प क्षेत्र हमने वही दर्शाया है, अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। अब बस इसी अल्प क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि जो नाभिक होता है, क्या, नाभिक, नाभिक डियर कैसा होता है, ध्यान रखना, नाभिक धनावेशित होता है। क्या क्या होता है, नाभिक धनावेशित होता है।
और अगर हम नाभिक के साइज की बात करें तो नाभिक का जो साइज होता है वो 1 फर्मी होता है। कितना होता है? 1 फर्मी। और 1 फर्मी में अगर हम बात करें मीटर कितने होते हैं तो 1 फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर। यानी कि नाभिक का जो साइज है, आकार, वो लगभग 10 की घात -15 मीटर या 1 फर्मी के बराबर होता है। तो नंबर 2 वही लिखा है कि नाभिक जो है वो कैसा? धनावेशित होता है। नाभिक में कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है। और नाभिक का जो आकार होता है वो 10 की घात -15 मीटर का, यानी कि लगभग हम कहेंगे कि 1 फर्मी होता है। कितना होता है? 1 फर्मी होता है। और नाभिक परमाणु के आयतन का, नाभिक जो है हमारा ये धनावेशित भाग, ये क्या है? आपका पूरा परमाणु, ये इसके भीतर क्या है? नाभिक। तो नाभिक जो है वो परमाणु का लगभग 10 की घात -12, कितना? लगभग 10 की घात -12 या 10 की घात -12 से भी कम आयतन, 10 की घात -12 या कहो इससे भी कम आयतन घेरता है। यानी कि परमाणु का जितना आयतन होता है उसका 10 की घात -12 या इससे कम आयतन नाभिक घेर करके रखता है। यानी कि नाभिक कितना आयतन घेरता है? परमाणु के आयतन का 10 की घात -12 या इससे भी कम आयतन घेरता है। तो वही लिखा है कि नाभिक परमाणु के आयतन का 10 की घात -12 या उससे भी कम आयतन को घेर करके, यानी कि कवर करके, छाप करके रखता है। उसके बाद में नंबर 3 तो हमने अल्फा प्रकीर्णन में पढ़ाया था क्या? कि ज्यादातर अल्फा कण क्या थे? इस स्वर्ण पन्नी यानी कि स्वर्ण पात्र को भेद करके बाहर निकल गए थे। तो बाहर निकल गए। अब एक चीज सोचो कि जैसे कि कोई रूम है, ठीक है, रूम में जितने व्यक्ति अंदर डाले जा रहे हैं वो सब भाग रहे हैं, भाग के बाहर निकल गए। इसका मतलब कमरे में कोई दीवारें नहीं है, कमरे की चारों तरफ से खोखला है। तो ऐसे ही जब सब आर पार निकल गए, इसका मतलब परमाणु का जो अधिकांश भाग है, यानी कि अधिकांश क्षेत्र है, वो कैसा है? वह खोखला है। तो क्या लिखा है कि परमाणु का अधिकतर भाग, यानी कि ज्यादा से ज्यादा भाग कैसा है डियर? खोखला है। कैसा है? खोखला है। तथा ये जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो इस प्रकार से घूमते हैं जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, क्या? जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा। यहां पर जो है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भ्रमण करते हैं, या कहो घूमते हैं, या कहो गति करते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या? चक्कर लगाती है, या कहो परिक्रमा करती है। अब अगर हम बात करें कि रदरफोर्ड ने ये जो मॉडल अपना प्रस्तुत किया, इस मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी। तो वो कमियां क्या थी भाई? नंबर 1, ये जो परमाणु था ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या ही नहीं कर पाया। नंबर 1, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या? इस परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरी जो कमी थी रदरफोर्ड की, वो क्या थी? परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को ही नहीं समझा सका। ये परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को समझा ही नहीं पाया। कौन? रदरफोर्ड का मॉडल। इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया था? फ्लॉप हो गया था। तो ये जब फ्लॉप हुआ तो इसके बाद में कौन आया? नील बोर का परमाणु मॉडल। तो अगर आप नील बोर का परमाणु मॉडल देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट से आप उसको भी देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।